भैया ज़्यादातर किसान रिस्क लेने से डरते हैं और दोस्तों डर इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। दोस्तों सब्जी किसानों के लिए सबसे बेहतर महीना अगर कोई है तो फरवरी का महीना है, क्योंकि भैया इस मौसम में बीज का जर्मिनेट सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छा पौधा चलता है और भैया सबसे जल्दी जर्मिनेट होता है, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्योंकि भैया दिसंबर और जनवरी में जो बीज बोया जाता है उसका भैया सही तरीके से जर्मिनेट नहीं होता और दोस्तों अगर जम भी जाता है तो उसका पौधा भी सही तरीके से नहीं चलता। तो दोस्तों इस बार हम उन्हीं फसलों के बारे में बात करेंगे जिनकी खेती ज़्यादातर हम करते हैं या भैया जिनके बाज़ार में बढ़िया भाव मिलते हैं और उनकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां, चाहे वो सलाद वर्गीय हो या सब्जी, तो मित्रों इस मौसम में जो सब्जियां लगाई जाती हैं इसमें भैया अन्य महीनों की अपेक्षा लागत भी कम आती है। दोस्तों हर महीने में सब्जी की खेती की जाती है, लेकिन भैया हर महीने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों जिस तरीके से फरवरी में लगाई जाती है, जिस तरीके से फरवरी में खेती की जाती है, तो उसमें भैया थोड़ा लागत भी कम आती है और भैया उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। और दोस्तों कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनकी लागत तो नाम मात्र की आती है, लेकिन भैया वो कीमत बहुत ज़्यादा देती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम अपनी पसंदीदा फसल के बारे में बात करेंगे, वो भैया फसल है करेला की। मित्रों अगर इस मौसम में करेला की खेती की जाती है तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और लागत भी कम आती है और मित्रों इसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर भैया 20 फरवरी तक आप इसकी खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित है कि इसके भाव आपको 50 रुपये 60 रुपये किलो के मिलेंगे। और मित्रों ज़्यादातर लोग जो है शुगर पेशेंट होते जा रहे हैं, इसलिए भैया करेले की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों जो भी करेला आप बो रहे हैं वो भैया बहुत अच्छी कंपनी का बोएं, लेकिन साथ में ये ध्यान रहे कि आपके क्षेत्र में किस तरीके का बिकता है, लंबा वाला बिकता है या भैया चूहा करेला बिकता है या कांटेदार बिकता है। जिस तरीके का ज़्यादा बिकता हो उस तरीके का लगाएं। लेकिन दोस्तों हर साइज़ के सीड आते हैं, अच्छी कंपनियों के आते हैं। दोस्तों आप जो है अच्छी कंपनी का लगाएं, क्योंकि दोस्तों बीज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि उत्पादन भैया अगर हाइब्रिड के अच्छी कंपनी के बीज हैं तो उसमें रोगग्रस्त भी कम होता है और उत्पादन उसका बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों फरवरी में बोई जाने वाली हमारी दूसरे नंबर की पसंदीदा फसल है खीरा की। मित्रों खीरा अगर आप 15-20 फरवरी तक बो रहे हैं तो ये भैया अगेती में माना जाएगा और इसके भैया बढ़िया भाव मिलेंगे। और मित्रों भाव तो चढ़ते उतरते रहते हैं। अगर आप इसका भैया अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और इसका औसत रेट भैया आपको 10 रुपये का मिल गया तो भैया ये आपको 2 से 3 लाख रुपए बहुत आसानी से 1 एकड़ में दे देगा। क्योंकि दोस्तों खीरे का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और मित्रों ये जो है 40 दिन में हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाती है और पूरी की पूरी फसल भैया ये जो है 70 दिन में आपकी खाली हो जाती है। दोस्तों अगली फसल आप जो है भिंडी की करें, क्योंकि भिंडी भैया अगर जो है 15-20 फरवरी तक आप लगा रहे हैं तो भैया जब आपकी बाज़ार पहुंचेगी तो आपको बहुत अच्छे रेट देगी। आपको 50-60 रुपये और यहाँ तक कि 80 रुपये तक उसके भाव मिल सकते हैं। दोस्तों क्योंकि जो भिंडी दिसंबर में बोई गई है और जो है जनवरी में 20 जनवरी तक जो बोई गई है, या तो भैया उसमें जमाव नहीं आया है या दोस्तों वो जो है अगर जमाव आ गया है तो पौधा जो है पीला पड़कर ख़त्म हो गया है। क्योंकि मित्रों अभी तक ठंडक बहुत ज़बरदस्त होती आ रही है, तो इसलिए जो वो भिंडी बोई जा चुकी है वो भैया ना के बराबर समझिए। और दोस्तों जो भिंडी है ये भैया जहां आपका पौधा 5-6 इंच का हुआ, और दोस्तों ये जो भिंडी है तो जहां इसका पौधा 5-6 इंच का हुआ बस भैया ये फूल लेने लगता है और जब ये 8-10 इंच का होता है तब तक भैया इसकी तोड़ाई चालू हो जाती है। और दोस्तों जो है ये आप जो है खाद पांच लगातार देते रहेंगे तो ये भैया बहुत लंबे टाइम तक चलती है, यहाँ तक कि ये आपको बराबर जून तक पैसे देती रहेगी। और दोस्तों अगली फसल आप ग्वारफली की करें। मित्रों ग्वारफली एक ऐसी फसल है इसके भाव कभी भी 20 रुपये के खाले नहीं आते हैं, यहाँ तक कि भैया ये जो है 60-70 रुपये तक
बिक जाती है। और हाँ दोस्तों, अगले साल ग्वारफली की कीमत जो है 35-40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक रही है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल है। और दोस्तों, आप अच्छे बीज का चुनाव करें और इसमें भैया लागत कम आती है। और दोस्तों, आप अगली फसल गिलकी तरोई की करें, क्योंकि भैया इसकी डिमांड जो है जैसे मार्च लगेगा इसकी मांग चालू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप जो है फरवरी में अगेती इसकी तैयार कर रहे हैं तो मित्रों, इसके निश्चित है कि भाव आपको 40-50 रुपये किलो के मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, जो आप तरोई जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगाते हैं वो भैया आप बांस बल्ली के सहारे लगाते हैं, तार बांस के सहारे, और इसको भैया आप जो है न्यू बेड पर ही लगा सकते हैं। और मित्रों, अगर आप अपनी फसल की अच्छे से देख रेख कर रहे हैं तो ये भैया बहुत आराम से जून जुलाई तक चलती रहेगी। और यहाँ तक हमने देखा है कि जिन खेतों में जल भराव नहीं होता है तो वहाँ भैया ये जुलाई अगस्त तक बराबर टूटती रहती है। और दोस्तों, अगली फसल आप मिर्च की करें। भैया, जब मिर्च की खेती अगर आप फरवरी में कर रहे हैं, फरवरी में मित्रों अगर इसकी नर्सरी डाल रहे हैं या इसकी रोपाई कर रहे हैं, तो ये भैया निरंतर जून जुलाई अगस्त यहाँ तक कि सितंबर तक चलती रहेगी आपकी। दोस्तों, ये जो है टूटना तो मात्र 50 दिन में ही चालू हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये निरंतर आपकी 7-8 महीने चलेगी। और दोस्तों, अगर आप इसको लीफ कर्ल यानी कि मुजेक से जो है बचा ले गए तो ये निश्चित है कि ये जो है जुलाई अगस्त के महीने में दोस्तों ये जो है 100 रुपये, 150 रुपये किलो के भाव देगी। और दोस्तों, ये जो है 8-9 महीने लगातार टूटती रहती है। दोस्तों, पिछले साल शिमला मिर्च के भाव गर्मियों के महीने में बहुत कम हो गए थे, तो इसलिए किसान इस बार इसकी खेती बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप शिमला मिर्च इस समय फरवरी के महीने में लगा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। और भैया, शिमला मिर्च का उत्पादन तो इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये आपको 20-25 रुपये का भाव मिल गया तो भैया ये आपको लखपति बना देगा। और हाँ दोस्तों, जो लता वाली फसलें हैं इसमें एक समस्या आती है नोमोटेट की। अगर भैया आपके फसलों में नोमोटेट की समस्या आने की संभावना है तो भैया आप इसमें जब आप बेसल डोज डाल रहे हों तो उसी समय भैया आप इसमें कार्बोफ्यूरान 1 एकड़ में 5 किलो या भैया जो है कार्टाप 5 किलो 1 एकड़ के हिसाब से ले लें और उसी बेसल डोज में मिलाकर भैया इसका बुरकाव कर दें, जिससे भैया आपके खेत में लता वाली सब्जियों में भैया नोमोटेट की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अगली फसल आप लौकी की करें। लौकी भैया बहुत अच्छी फसल मानी जाती है और दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद किसानों के लिए साबित होती है, क्योंकि मित्रों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अगर भैया इसको आप 15-20 फरवरी के पहले लगा रहे हैं तो भैया ये आपको 20 रुपये, 25 रुपये का भाव देगी। और दोस्तों हाँ, ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है, क्योंकि ये फसल भैया 8-9 महीने तक हार्वेस्टिंग देती है। और महंगा और मद्दा दोनों का औसत मिलाकर अगर ये आपको 10-12 रुपये का औसत पड़ गया तो ये निश्चित मानिए कि 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए भैया आना तय है। और हाँ भैया, जो आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे उससे भैया इसमें लागत बहुत कम आएगी। अगली फसल आप जो है ककड़ी की भी कर सकते हैं। एक तो ककड़ी भैया मोटी वाली होती है और एक भैया लंबी पतली जिसे डड़ककड़ी कहते हैं। ये भैया बहुत अच्छा उत्पादन देती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और भैया ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। ये भैया बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी फसल के बारे में जिसमें लागत एकदम शून्य मात्र की है और भैया वो बहुत अच्छे पैसे देती है। दोस्तों, जब आप जो है फरवरी के महीने में सब्जी लगा रहे हैं तो आप अपने थोड़ी एरिया में भैया पुदीना लगाएं। भैया पुदीना जब आप मंडी अन्य सब्जी लेकर जाएं तब आप 5 किलो 10 किलो लेकर जाएं, क्योंकि गर्मियों के महीने में पुदीना की डिमांड भैया बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे पैसे देती है और उसमें भैया लागत बहुत कम आती है। अगली फसल दोस्तों आप जो है तरबूज और खरबूजा की कर सकते हैं।
हाँ दोस्तों, 2 साल से लगातार खरबूजा के किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इस साल भैया इसका रकबा बहुत कम बोया जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस साल खरबूजा की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। और दोस्तों, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसके 20 रुपये के भाव मिल गए तो भैया निश्चित है कि आपको मात्र 70 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ में बहुत आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, अगली फसल आप तरबूज की कर सकते हैं। तरबूज एक ऐसी फसल है कि भैया शुरुआत में अच्छे पैसे मिल जाते हैं और लास्ट में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बीज के टाइम में भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल है। आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर फरवरी के महीने में आप मूली लगा रहे हैं तो भैया आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि भैया गर्मियों के मौसम में शादी विवाह, मुंडन, फंक्शन जैसे प्रोग्रामों में भैया सलाद में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर आप फरवरी के महीने में मूली लगा रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे पैसे देगी। दोस्तों, अगली फसल आप जो है कद्दू की करें। क्योंकि जब कद्दू भैया शुरुआत में बाज़ार में आता है तो उस समय इसके भाव जो है 25 रुपये 30 रुपये किलो के होते हैं। और भैया कद्दू का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। अगर इसके आपके 10-12 रुपए के औसत रेट मिल गए तो भैया ये बहुत अच्छी फसल साबित होगी। दोस्तों, अगली फसल आप धनिया की भी कर सकते हैं और पालक की भी कर सकते हैं। ये भी भैया फसलें बहुत अच्छी होती हैं। मित्रों, आप उत्पादन पर ध्यान दें, भाव की चिंता ना करें। अगर आपकी फसल अच्छी है और भाव मिल गए तो भैया आपको माला माल बना देगी। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।